ट्रंप की जानिब से दी गई आबनाए हुर्मुज़ को ब्लॉक करने की धमकी के माशी असरात क्या हो सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर मौशियात डॉक्टर खाकान नजीब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, ये जो ट्रंप साहिब की तरफ से एक धमकी आई है कि आबनाए हुर्मुज़ को ब्लॉक कर दिया जाएगा, इससे पाकिस्तान पे क्या माशी असरात पड़ेंगे और क्या ये पूरी दुनिया के लिए एनर्जी क्राइसिस साबित होगा? So as we know कि 20% जो इस वक्त तेल है वो डिसरप्टेड है इन अ सेंस कि 20% दुनिया का जो तेल डेली है वो वहाँ से फ्लो करता है, वहाँ से 20% LNG फ्लो करती है। इसके अलावा जो डिसरप्शंस हुई यानी कि कतर की 3 फील्ड्स जो LNG की थी वो लॉन्ग टर्म जो है डिस्टर्ब हुई। एक पहला उस पर हमें असर ये लिया कि 9 कार्गोज हम लेते हैं एग्जैक्टली विच इज़ राउंड अबाउट 1000 MMCFD गैस लेते हैं कतर से, वो फोर्स मजूर हो गया और हमारे सिस्टम से निकल गई। सुजैन इसको इस तरह समझिए कि 15% बिजली आपकी वहाँ से बनती है। अगर आप आज मुल्क में थोड़ी सी लोड शेड देख रहे हैं तो उसकी एक वजह है तेल की कीमत की जो डिसरप्शन है उसने दुनिया में, और ये कुछ कॉम्पनसेट ज़रूर हुआ है कि सऊदी अरेबिया ने कुछ रेड सी से मूव किया है, यानबू से मूव किया है, कुछ फुजेरा से मूव हुआ है, बट स्टिल देयर इज़ अ मेजर शॉर्टफॉल। उसका असर ये है कि ये आते ही जब दुनिया में ये मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ था तो $65 65 पे बेस किया था WTI क्रूड पे, और दुनिया की हमने एक इकोनॉमिक ग्रोथ जो थी वो लेके हम चले थे, तो वो हमने सोचा 3.2% आएगी। पाकिस्तान की हम सोचते थे कि 4% के करीब आएगी। मेरा ख्याल है कि 0.5% एटलीस्ट शेव ऑफ हो जाएगी और हमारी ग्रोथ पे एक फर्क पड़ेगा। फिर जो तेल की कीमतें हैं अब पाकिस्तान में ऑब्वियसली बढ़ाना पड़ी, हालांकि डीजल पे हमने अपनी डेवलपमेंट लेवी कम भी की है, पर उसके बावजूद डीजल की कीमत और पेट्रोल की कीमत बढ़ी। उसका एक इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट तो दिखाई दे रहा है। CPI हमें जो आने वाला है वो अगर हम प्रिडिक्ट करें तो मेरा ख्याल है 11 से 12% होगा। पिछले माह ये 7.3% था मार्च में, अप्रैल में ये बढ़ जाएगा। और एक और चीज़, आप जो शायद खुर्दोनोश की कीमतें हैं जो 51 की हम बास्केट लेते हैं, सुजैन, ये वो हैं जो आप जाके दूध खरीदती हैं, सीरियल्स खरीदती हैं, आप जाके चप्पल खरीदती हैं, जो आप यूज़ करती हैं, उन चीज़ों में वेजिटेबल्स, मीट, फिश, एवरीथिंग। इस हफ्ते में जब ये फ्राइडे का डेटा आया तो इस हफ्ते में कंपेयर टू लास्ट ईयर इसी हफ्ते में 12% से ज्यादा की कीमतों की ग्रोथ दिखाई थी। नाउ दैट्स अ बिग जंप। इस हफ्ते पिछले हफ्ते के मुताबिक 1.93% की ग्रोथ। तो सेकंड इंपैक्ट जो है वो इन्फ्लेशनरी है। तीसरा इंपैक्ट जो हम देखेंगे, अगर 10 से $20 कीमत बढ़ती है जो तेल की ऑन दी एवरेज इस साल हमारे उस पे जो हम इंपोर्ट करते हैं, तो आपका $250 से $500 मिलियन हर माह एक्स्ट्रा खर्च होगा। सो देयर आर वेरी वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। और फिर आखिरी बात ये जो इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान के केस में डिस्टिंक्ट है। आपको पता है कि पाकिस्तान की एक बड़ी लेबर फोर्स 60 लाख पाकिस्तानी तकरीबन रहता है गल्फ में। टोटल पाकिस्तानी अगर 1 करोड़ 10 लाख है बाहर पाकिस्तान से, तो आधा यहां रह रहा है। दैट्स अ बिग अमाउंट। $22 अरब, दैट्स 54% ऑफ योर रेमिटेंस इज गोइंग टू कम फ्रॉम दिस प्लेस। अगर आने वाले वक्तों में पाकिस्तानी उस तरह से वहां नहीं जाते और वापसी का अमल रहता है जो नॉर्मल में भी रहता है और बढ़ा हुआ रहता है, तो यू कैन हैव अ डेंट, स्ट्रक्चरल डेंट ऑन योर रेमिटेंसेस जो आपके तिजारती खसारे को पूरा करती हैं। और आखिर में ग्लोबल ग्रोथ अगर स्लो होती है सुजैन, तो आपकी एक्सपोर्ट्स भी हर्ट हो सकती हैं। अच्छा सर, पाकिस्तान की आपने बात की, अगर इन केस ऐसा होता है कि ट्रंप साहब ब्लॉक कर देते हैं, जो कि आई डोंट नो कि वो ऐसा कर सकते हैं या नहीं, बट जस्ट इन केस हाइपोथेटिकली सही कर देते हैं, तो फिर पाकिस्तान को कौन से रूट्स अपनाना होंगे, सब्सटीट्यूट रूट्स क्या होंगे पाकिस्तान के पास? So, can I just say कि मेरा ये ख्याल है कि शायद बात इतनी गहरी नहीं होगी और बेटर सेंस वुड प्रिवेल। ये मैं इसलिए कहता हूँ कि लोगों का जो थॉट प्रोसेस है, जो इस्लामाबाद पीस प्रोसेस हुआ, तो लोगों का ये थॉट प्रोसेस हुआ कि फेल हो गया या इस तरह की बातें। कैन आई जस्ट से कि 1-2 फरीक हैं जो एक कॉन्फ्लिक्ट से आ रहे हैं, 40 साल के बाद टेबल पर बैठे हैं, वो अगर 3-4 चीजों पे एग्री कर गए हैं और एटलीस्ट बात की है, और कतई तौर पे ये नहीं कहा कि हमारा खत्म हो गया आगे बात करना, हमारे 2 हफ्ते की जो आपस की जो हमने रोकी हुई है जंग, जो सीज फायर है, वो 21 अप्रैल तक जो है, ठीक है। सो अगर ये बातें नहीं हुई तो लेट्स थिंक अबाउट इट। अब बड़ी पावर्स का बयान, मैंने अभी चाइना के डिफेंस फोर्स का बयान देखा है, उन्होंने कहा है कि हम हॉर्मोस में से पास करते हैं और इसको खुला रहना चाहिए। सो माय बेस केस सिनारियो इज कि हम कोई ऐसे तस्वीर पे आ जाएंगे कि ये नहीं होगा।
अच्छा, अगर मतलब ये रहता है तो इसमें कुछ तो पाकिस्तान को ये करना चाहिए कि अपने पोर्ट को बड़ा मुस्तहकम रखना चाहिए, बिकॉज जो ट्रांसशिपमेंट होनी है यूरोप के लिए ईस्ट एशिया से, वो पाकिस्तान हैंडल कर सकता है, कर भी रहा है। ऑन दी अदर साइड जो फ्यूल शॉर्टेजेस हैं उसके लिए मैं फिर बार बार कहता हूँ सुजैन, आपके हाथ में जो ऑयल इंपोर्टर्स हैं दुनिया के, साउथ एशिया, ईस्ट एशिया, यूरोप और अफ्रीका, उनके हाथ में क्या है? नॉर्वे, रशिया, यूएस, मिडल ईस्ट एक्सपोर्टर हैं। ये एक खित्ता जो है वो हमने देखा सारा ये एक्सपोर्ट करता है, और दूसरे खित्तों की बात की है वो इंपोर्टर है। उनके पास एक ही चीज है ना, डिमांड कर्व करें, एनर्जी एफिशिएंसी करें। तीसरी बात यह है कि अपना लाइफस्टाइल तब्दील करें, जैसे हमने छुट्टी एक दिन की कम की, बट इससे बहुत गहरे काम किए जा सकते हैं। सो व्हाट इज इन योर हैंड इज द एबिलिटी टू कर्टेल योर डिमांड, द वे यू लिव लाइफ, क्योंकि फ्यूल शॉर्टेजेस जो है वो भी एक पार्ट है ऑफ दिस होल कॉन्फ्लिक्ट। कई जगह तो हो रही हैं। अच्छा सर, अब फिर बताइएगा कि एनर्जी क्राइसिस भी पाकिस्तान में आएंगे, तो क्या पेट्रोल प्राइसेस मजीद ज़्यादा बढ़ेंगी? देखिए, मतलब जो अभी दिखाई नहीं दिया वो दे देगा। वो ये है कि जब आपका बिजली का बिल सुजैन आएगा ना, तो आप घर में देखेंगी तो उसमें एक फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है, वो मतलब 1 से 4 रुपए बढ़ा हुआ दिखाई देगा। मुझे नहीं मालूम कि क्या मिक्स होगा, पर जरूर इसमें बढ़ा हुआ दिखाई देगा। सो एक तो ये फ्यूल पंप्स पे आप पे कर रही हैं। मैं अभी जायजा जैसे पेश किया, जो 51 आइटम्स का है वो 12% से ज्यादा ऑन दी एवरेज बढ़ी हुई दिखाई दे रही हैं। So obviously, so what is your best friend? Conservation is your best energy policy. I mean, what is the most efficient energy policy today? Not putting on a bulb and living with 2 bulbs instead of 4, having 2 trips instead of 4, sending your children on carpooling, going to office on carpooling. कॉर्पोरेट सेक्टर को भी तो लीड करना है ना सुजान। मैं हमेशा कहता हूँ, आप कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करती हैं, आप दफ्तर में अपने ये वाले या दूसरे दफ्तर में ये कहीं ना कि वो कैसे वो चीजें बनाएं कि कॉर्पोरेट सेक्टर भी, मैंने एक कॉर्पोरेट सेक्टर लीडर आकर मीडिया पे नहीं देखा जो ये गुफ्तगू कर रहा हो कि हमने मैन्युफैक्चरिंग में ये काम किए हैं टू कंजर्व एनर्जी, हमने ये काम ऑफिसेज में किए हैं। मतलब बेसिक चीजें करनी है ना। मैं कभी कभी हैरान होता हूँ कि सारा बोझ सरकार पे डालना तो अच्छी बात है, और वो भी उस सरकार पे जिसमें हम बार बार कहते हैं, मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ कि उसकी कैपेबिलिटी बड़ी कमजोर है, लोग बड़े कम है, मैं भी बार बार ये बात कहता हूँ। पर कॉर्पोरेट सेक्टर तो बेहतर है ना, वो ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, इसमें क्या कर सकते हैं। सो व्हाट इज द मैसेज? द मैसेज इज दैट दे हैव टू कम फॉरवर्ड। फिर दूसरी जो पाकिस्तान को करनी चाहिए, मीडियम टर्म के लिए सोचना चाहिए, हाइड्रो पावर, कोल, रिन्यूएबल्स इज योर फ्यूचर। आज भी 85% ट्रांसपोर्ट करते हैं अपना जो फ्रेट है ऑन दी हाईवेज। ये हर वक्त अच्छी बात है, कॉर्पोरेट सेक्टर आता है वो कहता है हमें मराद दे दो, हमारी रेंट सीकिंग करा दो। आज तक मैंने नहीं किसी को सुना कि वो सरकार को आके ये कह रहा हो कि हम 85% फ्रेट नहीं कैरी करना चाहते हाईवेज पे। दिस इज अ रॉन्ग पॉलिसी। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाजरीन, आपने सुना कि डॉक्टर साहब ने बहुत ही डिटेल से माशी सूरत हाल पर रोशनी डाली। आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।